हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक रिएक्ट ऐप को क्रिएट कर लेना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर ले रहा हूँ और मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर क्रिएट करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, नेविगेट करते करते ये आगे डेस्कटॉप पे। अब मैं यहाँ पर लिखना होगा आपको npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उस ऐप का नेम देना है। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ स्टूडेंट बेस, ठीक है, जो भी आपको सही लगे उस ऐप का आपको नेम देना और इंटर प्रेस करना है। और यहाँ पर थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है जब तक कि ये पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए और ये हमारा प्रोजेक्ट जनरेट हो रहा है डेस्कटॉप पे स्टूडेंट बेस के नेम से। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर रिएक्ट ऐप सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। तो अब क्या करते हैं, सिंपली ये जो फोल्डर है जो रिएक्ट ऐप है इसको ओपन करते हैं डबल क्लिक करके और इसको अपने कोड एडिटर पे ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ ओपन विद कोड, ठीक है। तो आपका जो भी कोड एडिटर है उस पर आप ओपन कर लीजिए। तो ये मेरे कोऑर्डिनेटर पे ओपन हो गया। अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और इस रिएक्ट ऐप को पहले रन करते हैं, ठीक है, उसके बारे में उसके बाद बात करेंगे। तो इस फोल्डर के अंदर घुसना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ cd और स्टूडेंट बेस, ये हो गया। मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ cls से और मैं भी लिखता हूँ npm स्टार्ट, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग का यहाँ पर रिएक्ट ऐप रन हो चुका है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, सिंपली इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ और मैं अभी कोऑर्डिनेटर को ओपन करता हूँ, ठीक है। फोल्डर को भी मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। अब कोऑर्डिनेटर को यहाँ ओपन करते हैं और यहाँ थोड़ा सा जल्दी से क्लीन अप कर लेते हैं, मतलब कि जो आलतू फालतू चीज पड़ा है उसको साफ कर देते हैं। तो ऐप डॉट सी एस एस में कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग होता है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये इसको सेव करते हैं। इंडेक्स डॉट सी एस एस में भी है, इसको भी हटा दे रहा हूँ, क्लीन हो गया। ये टेस्टिंग फाइल मैं सारा डिलीट कर दे रहा हूँ, लोगो को भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और ये सेटअप टेस्ट ये भी डिलीट कर दे रहा हूँ, सर्विस वर्कर को भी, ठीक है। अभी काफी क्लीन दिख रहा है। ये यहाँ से सर्विस वर्कर इंपोर्ट जो कि हमने डिलीट कर दिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करा, कहाँ से इंपोर्ट होगा। तो इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं और इसको सेव करते हैं और ऐप डॉट जेएस में जाते हैं और यहाँ पर जो है हेडर तक हटा के यहाँ पर सिंपली एक h1 टैग देते हैं और लिखते हैं हेलो रिएक्ट जेएस, ठीक है। और उसको सेव करते हैं और अपने ब्राउजर पे देखते हैं कि क्या सीन यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर लोगो बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आप ऐप डॉट जेएस में लोगो जो हम लोग डिलीट कर दिया ना, तो वहाँ पर तो है नहीं, तो इंपोर्ट कहाँ से होगा जब है ही नहीं वो चीज़ रियल में। ये देखो, तो यहाँ आ गया। तो थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर को अभी और चेंज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ स्टाइल्स और इसके अंदर हम लोग स्टाइल शीट रखेंगे, ठीक है। तो मैं ऐप डॉट सी एस एस को इसमें डाल दे रहा हूँ और इंडेक्स डॉट सी एस एस को भी मैं इसके अंदर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्योंकि अभी फोल्डर के अंदर डाले थे यहाँ पर लोकेशन भी चेंज करना पड़ेगा ना, तो ये स्टाइल्स फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर डॉट स्लैश स्टाइल्स स्लैश दे रहा हूँ ताकि इस फोल्डर के अंदर ये है। और ये ऐप डॉट जीएस का हो गया। इंडेक्स डॉट जीएस में भी वो इंडेक्स डॉट सीएसएस को इंपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग को लोकेशन चेंज करना पड़ेगा स्लैश स्टाइल्स करके, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर है। हमने अपने हिसाब से स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको जैसा सही लगे, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा रूल नहीं कि ऐसे ही करना है, आपको जैसा सही लगे आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले यूआई के बारे में कि क्या यूज करेंगे। तो देखो, स्टार्टिंग में सोच रहा था कि बुलमा यूज करते हैं, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार, बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, ज्यादातर पब्लिक बूटस्ट्रैप वाली है। तो आपको जो भी सही लगे आप उसको यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग इंस्टॉल करेंगे बूटस्ट्रैप को। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ और हम लोग राउटिंग भी करने वाले हैं। तो मैं बूटस्ट्रैप और राउटिंग अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ और फिर बाद में जैसे फायरबेस फायर स्टोर चाहिए होगा तो रिडक्स चाहिए हो तो उस समय हम लोग उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है ना। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर यार्न यूज कर रहा हूँ, मतलब कि एनपीएम हो सकता है आप एनपीएम यूज कर रहे हैं। एनपीएम से काफी फास्ट यार्न, दोनों सेम ही चीजें, दोनों पैकेज मैनेजर ही है, बट यार्न उससे फास्ट है। अगर आपको यार्न डाउनलोड इंस्टॉल करना यूज करना तो सिंपली आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे डाउनलोड यार्न और इंस्टॉलेशन पेज का ये जो लिंक आएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और आपको डाउनलोड कर लेना इंस्टॉलर। और काफी सिंपल इंस्टॉल करना, ठीक है। तो बहुत ही सही है, मतलब जैसा आप एनपीएम को यूज करते हैं सिंपली यार्न को उस तरह से यूज कर सकते हैं, काफी फास्ट है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर आपका एनपीएम है तो आप एनपीएम इंस्टॉल लिखिए, नहीं तो मैं मेरे पास यार्न है, यार्न मैंने इंस्टॉल करके रखा है ऑलरेडी, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यार्न ऐड बूटस्ट्रैप और रिएक्ट राउटर डॉम। तो अगर आपका एनपीएम है तो सिंपल आप लिखेंगे एनपीएम इंस्टॉल, इसी तरह बूटस्ट्रैप रिएक्ट राउटर डॉम। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर बूटस्ट्रैप और रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप पैकेज डॉट जेसन में जाकर चेक करेंगे तो आपको दोनों मिल जाएगा, ये देखो बूटस्ट्रैप है और ये रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। और हम लोगों को यहाँ पर और एक चीज क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप को हम लोग थोड़ा कस्टमाइज करने वाले, उसका डिफॉल्ट लुक को नहीं यूज करने वाले, काफी मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है ना, तो हम लोग उसको कस्टमाइज करेंगे अपने हिसाब से। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग उसको सैस फाइल में उसको इंपोर्ट करके उसको कंपाइल करना पड़ता है। अब यहाँ पर सीन ऐसा है ना कि ब्राउजर डायरेक्टली सैस फाइल को रीड नहीं कर पाता है, तो उसके लिए उसे क्योंकि ब्राउजर डायरेक्टली सिर्फ सीएसएस को रीड कर पाता है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सैस फाइल को कंपाइल भी करना है। तो उसके लिए एक पैकेज आता है नोट सैस करके, तो उसको हम लोग इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि हम लोग उसको कस्टमाइज करते वक्त उस फाइल को कंपाइल करके ब्राउजर रीड कर सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉरी एनपीएम में नहीं लिख रहा हूँ, यार्न ऐड नोट सैस और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ डैश डी, ठीक है। तो ये डेव डिपेंडेंसी में ऐड होगा, मतलब कि जो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यूज होता है उसको हम लोग डेव डिपेंडेंसी में रखते हैं, ठीक है, उस पैकेज को, और इंटर प्रेस करते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग के यहाँ पर नोटसेस भी इंस्टॉल हो गया। अगर आप नीचे थोड़ा करेंगे यहाँ पर और आपको ये देखो डेप डिपेंडेंसीज में मिल गया ना नोटसेस। तो ये डेवलपमेंट के दौरान क्योंकि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं तो इसलिए इस पैकेज को हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। फालतू में हम लोग यहाँ पर नहीं ऐड कर रहे हैं अपने डिपेंडेंसीज में। तो अब इसको क्लोज करते हैं टर्मिनल को, इसका काम खत्म हो गया। पैकेज डॉट जेसन को क्लोज कर देता हूँ मैं। अभी क्या करना है, क्योंकि मैंने बोला ना कि हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप को, तो क्योंकि हमें अभी सैस फाइल बनाना है तो मैं सिंपली डॉट SCSS देता हूँ फाइल नेम, ठीक है। सैस और डॉट SCSS सेम ही चीज है, मतलब सैस ही यूज कर रहे हैं। अब देखो सैस है क्या, मैं बताता हूँ। सिंपली सैस और CSS सेम ही चीज है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ, ठीक है। अब वो चीज मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर है, वो अलग से वीडियो बनाऊंगा सैस पर तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस फाइल का नेम दे रहा हूँ डॉट SCSS और यहाँ पर भी इसका नेम कर दे रहा हूँ डॉट SCSS। ये हो गया। तो अभी हम लोग को यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो इंपोर्ट हो रहा है CSS नहीं SCSS होगा। और ये जो है ऐप डॉट GS में भी जो कर रहा है ऐप डॉट्स, ये यार ये तो कुछ और ही हो गया SCSS, ठीक है। इन दोनों को सेव करते हैं। अगर आप देखोगे ब्राउजर पे तो यहाँ पर हाँ तो फ्रेंड्स ये एरर इसलिए आ रहा था, बता दे रहा हूँ मैं। index.js में जाएंगे और यहाँ पर ये जो फाइल नेम चेंज नहीं किए थे CSS नहीं SCSS देना होगा क्योंकि हमारा फाइल का नेम SCSS हो गया, ठीक है। तो अब ये सही है। तो अभी हम लोग क्या करना, नेक्स्ट स्टेप आपको index.css में जाना है और हमें हम बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स में अगर आप चेक करेंगे, मैं लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। बूटस्ट्रैप शायद आए शायद नहीं आए क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना यहाँ पर नहीं आ पाता, मतलब कि शायद रिलोड करना पड़ता है। ये तो दिख रहा है ना। तो ये बूटस्ट्रैप फोल्डर है, देखो इसमें है SCSS फाइल और इसके नीचे जाओगे आपको ये bootstrap.scss, तो इसे हमें इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पर index.scss में, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ @import और मैं देता हूँ यहाँ पर डबल कोट टाइल ऑपरेटर। अब यहाँ पर लिखना bootstrap/SCSS/bootstrap, ठीक है। अब इसका अब डॉट SCSS नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसको सेव करते हैं और देखना यहाँ पर पूरा UI है इसका चेंज हो गया। ये देखो चेंज हो गया ना, टेक्स्ट टाइपोग्राफी से लेके सब कुछ यहाँ पर चेंज हो गया। आप टेस्ट भी कर सकते हो इसमें क्लास ऐड करके टेक्स्ट प्राइमरी इस तरह से, बट मैं वो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बूटस्ट्रैप ऐड हो चुका है। तो ये मैं दिखा रहा था फोल्डर में था कि आपको ऐसा ना लगे यार कुछ भी बता रहा है कहीं से भी बता रहा है। तो मैं हमेशा बताता हूँ लॉजिक, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कैसे हो रहा है नहीं हो रहा बाकी सब, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो गया। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इस साइड को थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि पता नहीं है बड़ा कैसे हो गया। तो अभी सोर्स फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक लेआउट फोल्डर बनाते हैं जिसमें नैपबार हो गया, हेडर हो गया, सारा रखेंगे लेआउट के अंदर, ठीक है। तो लेआउट मैं बना रहा हूँ navbar.js, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ और यहाँ पर क्या सीन है कि आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी सही है, काफ़ी सिंपल है। अगर आप लिखेंगे रिएक्ट या फिर ES7 रिएक्ट करके कुछ लिखेंगे तो एक्सटेंशन ये रहा ES7 रिएक्ट, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा या फिर यहाँ पर कर लीजिए। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी कमाल के यहाँ पर स्निपेट आपको मिल जाएंगे और बहुत सही है, ठीक है। एक ही चीज़ को कोड को बार बार लिखने रिपीट करने में थोड़ा सा यार मतलब अजीब सा बोरिंग टाइप से लगता है। तो आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है RFC, ठीक है। सॉरी, अब बोलोगे ये कहाँ से तुम मतलब दिखा रहे हो RFC या फिर क्या लिखना है, तो सिंपली आप वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे ना तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे डिटेल्स में, ये देखो सारा दिखा देगा कि रुको मैं दिखाता हूँ। ये देखो क्या टाइप करने से क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्ट का देखो, अगर आप लिखते हो IMR तो इंपोर्ट रिएक्ट ये वाला लाइन आ जाएगा। तो सारा यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ लेना। मैं अभी मैं ये सब नहीं बताने वाला, बट आप देख लेना सारा यहाँ पर दिया हुआ कि क्या लिखने से क्या कोड आएगा, ठीक है। यहाँ पढ़ लेना। तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ RFC तो ये आ गया नैपबार का स्निपेट, ठीक है ना। तो मैं सिंपली यहाँ लिखता हूँ नैपबार और इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया नैपबार और मैं ये index.scss क्लोज करता हूँ, index.js को भी ऐप डॉट जाता हूँ app.js में और मैं यहाँ पर नैपबार को इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप नैपबार लिखेंगे तो ये देखो कंपोनेंट नेम आ गया, इंटर प्रेस करेंगे कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लेगा, अगर नहीं कर रहा तो सिंपली आप इंपोर्ट कर लो, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे फीचर्स है विजुअल स्टूडियो कोड में। इसको सेव करते हैं और ये देखो नैपबार आ गया ना। तो सिंपली आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, तो सिंपली इंपोर्ट करें नैपबार को उस लोकेशन से /component/layout फोल्डर के अंदर /o navbar फाइल, ठीक है। तो आपको जैसा सही लगे। हाँ तो फ्रेंड्स अभी क्या करते हैं, थोड़ा हमारा जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट बना हो उसको देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर नैपबार है। तो अब क्या सीन, इसको अभी कोड करेंगे, स्टैटिक नैपबार है, ठीक है। तो उसको कोड करेंगे तो उससे अच्छा क्या है कि इसको मैंने डाल दिया गिटहब पे, ठीक है। तो गिटहब पे मैंने 2 ब्रांच बना दिया, मतलब समझ सकते हैं 2 फोल्डर बना दिया है। तो ये मास्टर ब्रांच में आपका ओरिजिनल कोड मिल जाएगा और स्टैटिक फाइल्स में मैंने सारे फाइल्स बना के रख दिया, जैसे नैपबार के लिए। तो नैपबार का ये रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाएंगे और navbar.html में चल गया मैं और यहाँ से आप डायरेक्ट रॉ पे भी क्लिक कर सकते हो, तो आपको रॉ कोड मिल जाएगा। ये सारे को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं नैपबार के अंदर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर, और देखो ऐसा नहीं कुछ कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स है वो मैं टाइप करके दिखाता हूँ, लेकिन ये सिंपल है, फालतू में वक्त बर्बाद होगा, बूटस्ट्रैप से मिलाऊंगा मैं वगैरह वगैरह काफ़ी, ठीक है। तो ये जो ब्रांड नेम यहाँ पर कमेंट है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे ब्रांड नेम नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता और कुछ बचा हुआ है शायद। यहाँ पर एरर आ रहा है एडमिन इमेज, तो मैं यहाँ पर सिंपल अभी के लिए लिख रहा हूँ एडमिन, ठीक है, अभी के लिए। और उसको सेव कर देते हैं
और चलो देखते हैं क्या सीन होता है। तो ये बेसिक सा नैप बार है ना। तो अभी क्या करना है हम लोग, थीमिंग करने वाले, जैसे मैंने बताया। तो थीमिंग करने के लिए क्या करेंगे, जाते हैं इंडेक्स स्टाइल्स में और इंडेक्स डॉट एस में, और ये जो इंपोर्ट किया इससे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स देना होगा जो चेंज करेंगे तो बूटस्ट्रैप फिर से वो क्रिएट होगा, नया फाइल जनरेट होगा और नए नए वेरिएबल उसमें आएंगे। जैसे मैं बॉडी का कलर चेंज करने वाला हूँ, तो मैं दे रहा हूँ बॉडी बीजी और उसका कलर वैल्यू जो होगा #F48C06, ठीक है, येलो कलर है। इसको सेव करते हैं और देखना यहाँ पर येलो आ गया, ये रहा, ठीक है। और जैसे मैं दे रहा हूँ प्राइमरी कलर का वैल्यू मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं दे रहा हूँ थीम, ठीक है। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बूटस्ट्रैप के थीमिंग के ऊपर, कलर्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको देना है राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर प्राइमरी लिखना है और प्राइमरी जो कलर उसका जो भी आप कलर देना चाहते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पर #D0000, ठीक है। और एक जीरो जाएगा तब होगा रेड, ठीक है। रेड तो नहीं, मैरून बोल सकते हैं इस कलर को शायद। अच्छा एरर आ गया, मैंने एक जीरो ज़्यादा दे दिया क्या? अच्छा यहाँ सॉरी, नहीं सही था, यहाँ पर मैंने सेमी कॉलर नहीं दिया था, सॉरी उसके लिए। तो ये रिलोड हो गया, नहीं हुआ तो आप F5 देके रिफ्रेश कर देना, रिलोड तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का कुछ सीन बन रहा है, तो इसके जैसा आ गया, ठीक है ना। यहाँ देखो, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हमें लोगो चाहिए, है ना, सिंपल से एकदम स्टेप है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डेस्कटॉप को ओपन करता हूँ और डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैंने लोगो रखा हुआ था, ये रहा लोगो, ठीक है। आपको आप डाउनलोड करेंगे जो गिटहब में ना, उसमें आपको लोगो मिल जाएगा, या आपको जो सही लगा आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये रहा यार, कहाँ गया स्टूडेंट बेस, ये रहा। तो इसके अंदर पब्लिक सोर्स फोल्डर जा रहा हूँ, यहाँ पे यहीं से क्रिएट कर ले रहा हूँ एसेट्स, ठीक है। आप कोऑर्डिनेटर से भी कर सकते हैं, मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ इस फाइल को, ये हो गया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ इंपोर्ट करता हूँ नैप बार पे, ठीक है ना। तो सिंपली आपको जाना है नैप बार पे और वहाँ पर सिंपली हम लोग उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ नैप बार पे, ये जो ब्रांड है इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मुझे सिंपली लिखना होगा IMG टैग, मतलब, ठीक है, इमेज देने के लिए। और मैं देता हूँ SRC और इसके अंदर हमें लिखना है रिक्वायर, करली ब्रैकेट देके रिक्वायर, और उस इमेज को इंपोर्ट करें। तो ये सीन थोड़ा मुझे गंदा सा लगता है यार, Vue.js और एंगुलर काफी कमाल का, सिंपली आप लोकेशन दो और वो आ जाए। यहाँ पर रिक्वायर और करली ब्रेसेस देना पड़ता है, काफी अजीब सा लगता है। डॉट / और आ जाते हैं एसेट्स, ये रहा एसेट्स / लोगो .svg, ठीक है। और हाइट में दे रहा हूँ, हाइट दे रहा हूँ मैं 30, ठीक है, 30px दे रहा हूँ हाइट। और यहाँ पर एरर नहीं है, वार्निंग आ रहा तो अल्ट देना पड़ता है, इसीलिए तो मैं देता हूँ लोगो, ठीक है। इसको सेव करते हैं और देखते हैं। अच्छा, इस लोगो के स्पेलिंग गलत था, फाइल नेम कुछ और है, यहाँ पर मैं कुछ और लिख रहा हूँ। तो ये देखो आगे स्टूडेंट बेस है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली हमारा सब कुछ सही है, तो एडमिन इमेज भी मैं ऐड करने वाला हूँ और सिंपली यहाँ पर थोड़ा शेडो डालते हैं। तो शेडो के लिए वो शेडो मतलब होगा नहीं, बट हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, app.scss हमें मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ नैप बार और यहाँ पर लिखते हैं बॉक्स शेडो 0px 7px ऑफ ब्लर दे रहा हूँ 40px, और जो कलर होगा वो दे रहा हूँ मैं ब्लैक का ट्रांसपेरेंट वर्जन 0.1, ठीक है। इतना कितना हो लाइट होगा कितना, तो थोड़ा शेडो आ गया, तो थोड़ा सही लग रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पर, बस ये ऐड करना है। आपको अगर बोर टाइप से लग रहा है यार, बोर मतलब बोरिंग टाइप से, तो आप सिंपली वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देख सकते हो। तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। एडमिन इमेज ऐड करने वाले हैं और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आ रहा ड्रॉप डाउन का। अब देखो ड्रॉप डाउन का क्या सीन है, ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है तो इसके लिए सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि देखो बूटस्ट्रैप 5 रिलीज नहीं हुआ है, अल्फा स्टेट पे, बीटा स्टेट पे, लेकिन वो हो जाए तो बूटस्ट्रैप 5 में jQuery का यूज नहीं है, तो काफी उसमें सही लग रहा है यार फालतू में। तो यहाँ पर क्या पता बूटस्ट्रैप 4 में jQuery के यहाँ सेटअप अलग ही तरीके से करना पड़ता है, तो मैं सिंपल करूंगा एकदम सेटअप। तो मैं जाता हूँ getbootstrap.com में और मैं CDN लिंक पुट करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एकदम पसंद नहीं यार अभी उसको सेटअप करना कैसे, वो अलग ही है, मैंने किया था लेकिन वो अजीब है। तो ये GS पार्ट को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, कॉपी हो गया, और मैं जाता हूँ कोड एडिटर पे, पब्लिक index.html और एकदम नीचे ये बॉडी, ये रहा, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, हो गया। अब इसको क्लोज करता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। अब अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर शायद आपको दिख जाइए, तो आ गया ड्रॉप डाउन, ठीक है। और फॉन्ट के लिए हम लोग गूगल फॉन्ट से उठाते हैं ओपन सेंस को, ओपन सेंस ये रहा। तो ओपन सेंस के मैं सारे स्टाइल को चूज करता हूँ। इसका भी UI चेंज हो गया, पहले वाला UI मुझे सही लग रहा था, इसमें एक एक करके सिलेक्ट करो, अलग ही इसका मतलब ड्रामा है। रेगुलर हो गया, सेमी बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया, एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया, तो सही है। लाइट, रेगुलर, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड। इम्बेड में जाते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, फिर से जाते हैं पब्लिक पे, index.html पे, और हेड के अंदर पे आप कहीं भी हेड के अंदर उसको पुट कर दीजिए, सेव कीजिए, इसको क्लोज कीजिए। और आपको यहाँ पर सेट भी करना पड़ेगा, तो index.css में CSS में जाता हूँ और मैं यहाँ पर सेट करता हूँ ऐसे कुछ एक अलग ही तरीके से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली बेस, ठीक है, और मैं दे रहा हूँ यहाँ पर एक वेरिएबल है ओपन सेंस,
ठीक है। और यहाँ पर जाते हैं, कहाँ गया यार, ये रहा, ठीक है। तो ये जो अभी ओपन सेंस फॉन्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, तो ये हमारा अभी सेटअप हो गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है। एडमिन इमेज ऐड करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कैसे रिडक्स और ये सब, काफी सिंपल, मैं बहुत इजीली समझाऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, आप जैसे गिटहब का डाउनलोड किए होंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा एसेट्स में, ठीक है। ऐसा तो नहीं, मेरे पास डेस्कटॉप पे इसलिए मैं वहीं से उठा रहा हूँ। आपको मास्टर ब्रांच में जैसे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वो एसेट्स फोल्डर के अंदर। आप जब इसको डाउनलोड करेंगे, अरे यार इस तरह का एरर देता है, सॉरी, मैं स्टूडेंट बेस को ओपन करता हूँ। अभी ये प्राइवेट देख रहा है इसलिए इग्नोर मारो, जब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा वीडियो को तब इसको मैं पब्लिक में कर दूंगा। तो ये सोर्स फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा, अगर आपको नहीं पता तो इसके अंदर एसेट्स फोल्डर होगा, आप इसको डाउनलोड करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। तो ये तो एडमिन और ये दोनों रखा हुआ है, तो मैं डेस्कटॉप से उठा रहा हूँ, जो मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है इसको मैं डेस्कटॉप पे स्टूडेंट बेस जो है, कहाँ गया यार, ये रहा। और यहाँ पर मैं सोर्स में जाता हूँ और एसेट्स के अंदर मैं इसको डाल दे रहा हूँ, ठीक है। बस दिखने में थोड़ा सा सही लगे इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि यूआई प्रोडक्ट अगर सही दिखेगा नहीं, भले वो कितना अंदर से भी अच्छा हो, तो वो कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि प्रोडक्ट दिखना चाहिए, सही चाहिए, मतलब भले ही आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो दिखेगा नहीं सही तो फिर कोई यूज भी नहीं करना चाहेगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। तो इमेज सोर्स लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग वही डालने वाले, वही ड्रामा करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं रिक्वायर और लोकेशन देते हैं सिंपली। तो मैं यहाँ पर देता हूँ डॉट डॉट स्लैश यार क्या हो गया, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, और यहाँ पर देते हैं सिंपली एसेट्स स्लैश एडमिन डॉट पीएनजी, ठीक है, पीएनजी फाइल है। और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ हाइट, ठीक है, हाइट दे रहा हूँ मैं 30px, और मैं अर्ल दे रहा हूँ एडमिन इमेज, ठीक है। तो ये इस तरह से वार्निंग क्यों दे रहा है यार, अच्छा हाँ, यहाँ पर इमेज लिखने से ना ये अलग ही इस तरह से देता है, पता नहीं, इसका अलग ही सीन है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर एडमिन का इमेज आ गया, ठीक है। तो जाते हैं फिर से कोड एडिटर पे, और सिंपली अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली ये हमारा तो ये ऐड हो गया नेविगेशन बार। ओ अच्छा, यहाँ पर मैंने अल्ट का स्पेलिंग, यार पता नहीं कैसे हो जाता है ये सारा चीज़ गलती से। तो यहाँ पर कहाँ गया मेरा, तो यहाँ पर मेरा जो है सिंपली अब सब कुछ सही है। तो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स का। तो थोड़ा सा डमी का मेरा ये मतलब नहीं कि हम लोग डमी डेटा क्रिएट करेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको तरीका दिखाता हूँ जिससे आप इजीली टेस्ट कर सकते हैं अपनी यूआई को, काफ़ी फास्ट है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो हम लोग अभी सारे को क्लोज कर देते हैं, सिंपली यहाँ पर जाते हैं और ओपन एडिटर में सारे फाइल को क्लोज कर दे रहा हूँ, पब्लिक को कॉलिप्स कर दिया, और कंपोनेंट्स में एक फोल्डर क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके अंदर एक हम लोग क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स कंपोनेंट, स्टूडेंट्स डॉट जेएस। ये हो गया। आपको पता क्या लिखना है, RAFC लिखना है और आपको इंटरप्रेस करना है, ठीक है। और ये करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ये दिख दिया। और अभी क्या करते हैं, जाते हैं ऐप डॉट जेएस में, ऐप डॉट जेसी रहा, और यहाँ पर स्टूडेंट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं और आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। तो डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश स्टूडेंट्स स्लैश स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट का नेम देते हैं, अरे यार सॉरी, और यहाँ पर कंपोनेंट का नेम देते हैं स्टूडेंट्स, और वही यहाँ पर कंपोनेंट को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, सिंपल एकदम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस तरह देखने को मिल रहा है, लेकिन टेंशन नहीं है, आप जाएंगे फिर से यहाँ पर गिटहब पे, और अगर आप चूज करेंगे यहाँ पर स्टैटिक फाइल्स जो ब्रांच है, यार ये ऐसा ही होता है शायद, मेन कोड सोर्स पे जाने के बाद ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको जाना है स्टैटिक फाइल्स पे, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो काफ़ी सही है। इसके बाद आप अगर जाएंगे स्टूडेंट्स, कहाँ रहा, ये रहा, ठीक है, इस पे जाते हैं, और ये बेसिक सा है, इसको पहले कॉपी कर लीजिए टॉप वाले कोड को, और यहाँ पर आप पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ कमेंट इसको छोड़ दीजिए, और यहाँ पर क्या करते हैं, और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर यूआई में आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब हम लोग लूप चलाने वाले हैं, तो डमी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डमी एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे करली ब्रेस दे रहा हूँ मैं, लिखता हूँ यहाँ पर न्यू एरे, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ जैसे 12, ठीक है। तो और इसमें मैं लिखता हूँ फिल डॉट फिल। तो यहाँ पर हम लोग 12 एरे जो एम्प्टी एरे क्रिएट कर रहे हैं, समझ सकते हैं एम्प्टी, उस कंटेनर में 12 आइटम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हम लोग सिंपली सिंगल कोट पुट कर रहे हैं, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोग उसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हम लोग इसमें मैप चलाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका आइटम, तो हम लोग इसको भी राउंड ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पैरामीटर जाएगा, आइटम और इंडेक्स, और यहाँ पर इसके अंदर फ्री राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो ये काफी अच्छा तरीका है कि आपका डेटा नहीं है डमी, आप इस तरह से लूप चला के यूआई को देख सकते हो, क्योंकि यूआई तो हो सकता है आपका रेडी हो पहले ना, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाओगे, ये रहा सिंपल सा है, इसको हम लोग लूप चलाएंगे। तो इतना मैं कॉपी कर ले रहा हूँ लूपिंग का कंटेंट को, और यहाँ पर मैं पुट कर दे रहा हूँ। तो ये फॉर्मेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्रोफाइल इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिंपली P टैग देता हूँ, और मैं लिखता हूँ प्रोफाइल इमेज, ठीक है, अभी के लिए।
और उसको फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, अब देखो काफी सिंपल है, जो आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, देखो सिंपल सा बूट से कुछ नहीं है। ठीक है, कार्ड है और कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल सा कार्ड है। ठीक है, और यहाँ पर ये की मांगता है, तो की में हम लोग क्या देंगे, ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली देते हैं इंडेक्सिंग की, इंडेक्स जो होता है यूनिक होता है और हमें की देना पड़ता है टॉप मोस्ट पे। ठीक है, तो आप जाते हैं यहाँ पर और ये देखो। ठीक है, तो कितना सही तरीका, सिंपली आप बहुत इजीली इसको टेस्ट कर सकते हैं। आपको डमी एरे इस तरह से बना लेना है और आपका सीयूआई रेडी कर लेना, तो सिंपली आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको पूरा स्ट्रीट क्रिएट करना है, नेम वगैरह, तो इस तरह से डमी क्रिएट कर सकते हो। तो ये काफी एक अच्छा तरीका। तो हम लोग इस तरह से इसको क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर देखो बॉर्डर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर को नहीं चाहिए, ताकि थोड़ा वो मटेरियल डिजाइन जो यहाँ पर शेडो आ रहा है उसको थोड़ा अजीब यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर इंडेक्स डॉट CSS में फिर से, और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल चेंज करता हूँ। मैं देता हूँ यहाँ पर कार्ड बॉर्डर विड्थ 0। ठीक है, यार स्पेलिंग इतना मिस्टेक कैसे मैं देख नहीं पाता हूँ सही से। तो ये शायद देखो बॉर्डर चल गया ना, अब सही लग रहा है। तो आप इस तरह से डमी टेस्ट कर सकते हो। तो अभी क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर आ भी गया है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ना रिडक्स को टच किया, ना ही हम लोगों ने फायरबेस और ना ही फायरस्टोर को टच किया, लेकिन धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो अभी हम लोग राउटिंग यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो राउटिंग के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, हम लोग जाते हैं यहाँ पर सिंपली कोड एडिटर पे, app.js पे जाते हैं और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम से ब्राउज़र राउटर और फिर स्विच और फिर राउट। ठीक है, 3 चीज़ को इंपोर्ट कर लेना। अब जितना भी कोड है सबको कट कर लीजिए Ctrl+X से और यहाँ पर लिखिए ब्राउज़र राउटर और इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम लोग स्विच लगाएंगे, तो मैं लिखता हूँ स्विच और स्विच के अंदर लगाएंगे राउट। ये हो गया ऑटो क्लोज। यहाँ पर जाकर एग्जैक्ट, फिर लिखेंगे पाथ। ठीक है, मतलब क्या URL पे हिट करने से, तो पाथ स्लैश दिया मतलब होम पेज। तो होम पेज पे क्या दिखेगा, तो यहाँ लिखना है कंपोनेंट, आपको देना है प्रॉप्स और उसमें उस कंपोनेंट नेम दे देना है। तो हम लोग चाहते हैं होम पेज पे स्टूडेंट्स कंपोनेंट देखे, तो ये जो कंपोनेंट लिखे थे इसको कट कर दे रहे हैं यहाँ से, सिंपली हम लोग मेंशन कर दे रहे हैं इन स्टूडेंट्स, जो कि हमने इंपोर्ट करके रखा था ऑलरेडी। ठीक है, इसको सेव करते हैं और आपको देखना वही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब लोग यार नैप बार को क्यों नहीं हम लोग क्यों ये हो रहा है, कंपाइल हो रहा है कोड, कभी कभी स्लो हो जाता है क्योंकि मेरा थोड़ा लैपटॉप है स्लो। ठीक है, क्या हो गया यार, एक सेकेंड, ऐसा क्यों आ रहा है, हाँ ये आ गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर आ गया। तो अब सीन क्या बोलोगे, नैपबार को क्यों नहीं हम लोग स्विच के अंदर डालें, क्योंकि भाई स्विच के अंदर वही चीज को डालेंगे जो कंडीशन पे होगा, मतलब कि किसी लोकेशन पे बेस्ड होगा। अब नैपबार के अंदर स्विच को डालने कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि नैपबार तो हर एक पेज पे रहेगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो चीज कांस्टेंट है हमेशा रहेगा लेआउट पे, जैसे फुटर हो गया, नैपबार हो गया, तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, स्विच के बाहर ही रखते हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो हमारा यहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर तो यूआई पूरा रेडी है, अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग को 2 यूआई और क्रिएट करना पड़ेगा, फिर हम लोग जंप करेंगे, जैसे कि व्यू प्रोफाइल पे वो प्रोफाइल दिख जाए। ठीक है, और वो फॉर्म जैसे कि ऐड स्टूडेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि एडिट करने पे दिखे, ये रहा। ठीक है, एडिट करने पे दिखे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अभी क्रिएट करने वाले हैं। तो उससे पहले वो ऐड वगैरह फॉर्म वगैरह 2 यूआई क्रिएट करने से पहले हम लोग यहाँ पर ये जो स्टाइलिंग है छोटा सा ये कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है सिंपली गूगल मटेरियल्स आइकन, या फिर आप जा सकते हो material.io पे, सिंपली आप सर्च करोगे मटेरियल आइकन्स, तो ये लिंक आएगा और इस पर क्लिक करना है। और आपको जो है ना यहाँ पर जाना है डेवलपर गाइड पे, और यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे लिंक टैग, तो ये रहा स्टाइल शीट का ये CDN लिंक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कट करता हूँ, जाता हूँ कोड एडिटर पे, फिर जाते हैं पब्लिक फोल्डर पे, इसके अंदर है index.html और यहाँ पर हेड के अंदर कहीं पर भी इसको पेस्ट करके इसको क्लोज कर देते हैं। तो अगर आप अभी चेक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको आइकन दिखेगा जो कि अभी डिलीट आउटलाइन दिख रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सीन है, अगर मैं आपको दिखाऊं स्टूडेंट्स वाला, तो मैं यहाँ पर बटन में मैंने कस्टम क्लास ऐड कर रखा है, बटन प्रोफाइल, और बटन में सिंपली बटन एडिट। ठीक है, तो अभी हम लोग कार्ड को पोजीशन सेट कर देते हैं यहाँ पर index.css में कार्ड का मैं पोजीशन सेट कर दे रहा हूँ रिलेटिव, ये हो गया। और मैं जाता हूँ यहाँ पर app.scss में, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ 2 क्लास जैसे मैंने बनाया बटन प्रोफाइल, ये रहा। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, आप ये पेस्ट कर दिया बटन प्रोफाइल, और एक उठाते हैं बटन एडिट। ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ देते हैं डॉट और फिर लिखते हैं बटन एडिट, ये दोनों हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली बटन प्रोफाइल का मैं दे रहा हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, और मैं दे रहा हूँ लेफ्ट 0 और मैं दे रहा हूँ बॉटम 0। इसको सेव अगर करेंगे आप तो देखेंगे इस तरह आ रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, ये रहा।
और मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 10px, ठीक है। इसको सेव करते हैं तो ये राउंडेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 10 नहीं सॉरी यार 100px देता हूँ, ये ज़्यादा हो गया, हाँ। तो इस तरह को देखने को मिलेगा। और हम लोग क्या करते हैं सिंपली इसका जो है ना, इसका भी हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, टॉप मैं दे रहा हूँ 0, यार ऐसा क्यों हो रहा है, टॉप 0 और मैं दे रहा हूँ राइट 0, ठीक है। इसको आप देखोगे तो ये इस तरह का आएगा, तो काफी सही लग रहा है। प्रोफाइल इमेज का भी छोड़ देते हैं, इसका इमेज रैंडम आएगा तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसे भी वो हमारे हाथ में नहीं है, वो बाद में कर लेंगे अपना, वो टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये दोनों आगे डिलीट और व्यू प्रोफाइल का, ठीक है। अब एक चीज और कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर सीन है कि दोनों का पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो अब ग्रुप सिलेक्टर भी यूज कर सकते हो, लेकिन उतना बड़ा चीज है नहीं, तो अब यहाँ छोड़ देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहाँ पर ये क्रिएट हो गया। तो अभी हम लोग करते हैं व्यू प्रोफाइल और डिलीट वाले पे। तो उसके लिए पहले यूआई क्रिएट करेंगे, फिर राउटिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स के अंदर मैं बना रहा हूँ एक स्टूडेंट कंपोनेंट, ठीक है, स्टूडेंट डॉट जेएस, और आपको पता है क्या लिखना होगा, IFCE और इंटरप्रेस करना है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट का ये कंपोनेंट एक बेसिक स्निपेट आ गया। तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट और एक्सक्लेमेशन का सिंबल देता हूँ, तो अभी हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया। हम लोग जाते हैं app.js पे और राउटिंग कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि काफी सिंपल है राउटिंग करना। अगर आप जानते हैं रिएक्ट राउटर डॉम को यूज करना है, फिर बहुत सारे वीडियोस मैंने बताया भी है, तो अगर आप जानते हैं तो आप कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पर मैं राउट के नीचे पहले उस कंपोनेंट को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट्स स्लैश स्टूडेंट स्लैश स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं सिंपली यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर हम लोग राउट क्रिएट करते हैं, राउट, और यहाँ पर लिखते हैं एग्जैक्ट, ठीक है, और फिर यहाँ पर देते हैं पाथ। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग स्लैश स्टूडेंट और उसका तो हमें देना है, क्योंकि अब क्या है कि हमें तो बताना पड़ेगा ना कि कौन से स्टूडेंट का डिटेल्स देखना है। तो हम लोग यहाँ पर पैरामीटर लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, समझ लेते हैं आप, आईडी, ठीक है। तो पास हो जाएगा वो राउट के साथ, यूआरएल के साथ, और उस पर क्या कॉम्पोनेंट होगा, स्टूडेंट, ठीक है। ये रहा, सॉरी स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया, ये हटाते हैं स्टूडेंट, जो कि हमने इंपोर्ट कर लिया। इसको सेव करते हैं। और आप क्या करते हैं, अगर आप यहाँ से भी जाओगे ना, यहाँ पर अगर आप डायनेमिकली भी यहाँ चेक करोगे स्लैश स्टूडेंट अगर आप लिखोगे और स्लैश कुछ भी लिख देते हो, 1 मैं लिखता हूँ, तो ये देखो वो आ गया ना कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट लोड हुआ तभी देखो ये स्टूडेंट आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट कंपोनेंट में ये हमने लिखा था ना स्टूडेंट, ये देखो वही चीज आ रहा है। तो सिंपली स्टूडेंट स्लैश कोई भी रहेगा, आईडी कुछ भी हो, जैसे मैं लिखता हूँ 100 या कुछ भी, तो सिंपली वही कंपोनेंट लोड लेने वाला है ना। तो अभी क्या करते हैं, व्यू प्रोफाइल में उसको हम लोग अटैच कर लिंक कर देते हैं। तो जाते हैं स्टूडेंट्स पे, इस पब्लिक फोल्डर को कॉलेप्स में कर दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स पे जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, व्यू प्रोफाइल ये है ना, तो ए टैग हम यूज नहीं करना, लिंक टैग यूज करना है। मैं देता हूँ यहाँ पर IMP, पता नहीं कभी कभी स्निपेट काम क्यों नहीं करता, लिखते हैं रिएक्ट राउटर डॉम और यहाँ पर लिखते हैं सिंपली लिंक, ठीक है। ये हमने लिंक टैग को इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर टैग नहीं कंपोनेंट, ठीक है, सॉरी। तो लिंक टैग यहाँ पर आपको दे देना है और यहाँ पर href नहीं, आपको यहाँ पर देना है 2, ठीक है, 2 देना है। और यहाँ पर क्या सीन है, अभी यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग होने वाला है। तो सिंपली हम लोग डबल कोट्स के यहाँ पर हम लोग सिंपली ये देते हैं करली ब्रेसेस और टाइल ऑपरेटर देते हैं और देते हैं स्लैश स्टूडेंट स्लैश, यहाँ पर हमें आईडी देना है। तो हम लोग तो हम तो डमी यूज कर रहे हैं ना, हमारे पास कोई आईडी थोड़ी ना, कोई यहाँ पर हमारे पास थोड़ी ना ऐसा कि स्टेट में हमने 10 यूजर्स को रखा है, उसमें आईडी भी है, जैसे मैं बाकी वीडियोस में दिखाता हूँ। तो हम लोग आईडी पास कराते हैं। तो अभी क्योंकि डमी हमने फायर स्टोर ऐड नहीं किया, तो कोई यूजर क्रिएटर नहीं है, तो डमी है, तो मैं स्लैश इंडेक्स ही दे देता हूँ। यहाँ पर इंडेक्स पास कराता हूँ, इंडेक्स का जो वैल्यू होगा हर एक बार लूप चलेगा 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो मैं यहाँ पर देता हूँ स्लैश यहाँ पर इंडेक्स, ठीक है, ताकि वो राउट मैच करे और वो पेज ओपन हो कम से कम, है ना। हम लोग अभी उतना रियल वर्ल्ड में नहीं उतरे हैं। तो मैं व्यू प्रोफाइल में जैसे क्लिक करता हूँ तो देखो 0 है, फर्स्ट वाले का इंडेक्स 0 था, सेकंड वाले का लूप चला तो ये 1 था, इसलिए स्टूडेंट स्लैश 1 आया और वो कंपोनेंट लोड आया, ठीक है। तो यही हमें चाहिए था। तो अभी क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर इस पेज का जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा, यहाँ यहीं पर बैक करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे स्टूडेंट ये रहा और आपको ये इतना सारा पेस्ट कर देना। अभी इतना सा लिखने में फालतू का टाइम चल जाता है ना, इसलिए मैंने सोचा कि ये सही तरीका रहेगा। तो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यार ये क्यों आ गया, सॉरी, ठीक है। अभी भी यहाँ पर आपको एरर मिलेगा, ये देखो कमेंट यहाँ पर नहीं आया ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ से लिखता कि हमें याद रहे बाद में कि मैं यहाँ प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना है, मैं फॉर्मेट करता हूँ, सही है। अभी इसको सेव करके और हम लोग बाहर आते हैं और ये देखो सिंपल सा एकदम, कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है बट काम तो कर रहा है ना एटलीस्ट। तो इस पर करते हैं और यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर शो होगा और यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पे करने से एक फॉर्म खुलेगा, ठीक है।
अब हमारे यहाँ पर ये स्टूडेंट वाला भी यूआई क्रिएट हो गया। और अब अगर आप देखोगे आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं लगेगा, एकदम सिंपल सा यूआई, रो है, कॉलम है, लिस्ट ग्रुप है, और सिंपल एकदम एल टैग है, लिस्ट आइटम है, जिसमें कि पी टैग है, और जिसमें यहाँ पर हम डिटेल डायनेमिकली डेटा पुट करेंगे, लेकिन अभी के लिए ऐसा रख दिए ताकि हमें याद दिलाता रहे कि हमें क्या करना है। तो काफी सिंपल है, ठीक है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो अभी हम लोग लास्ट एक यूआई बनाना बचा है, बस लास्ट एक बनेगा और कुछ नहीं, उसका तो हम लोग फिर रिडक्स उसमें जंप करेंगे। तो लास्ट हमारा बचा एक फॉर्म, जिसमें कि ऐड पे क्लिक करने पे अब यहाँ पर देखो मैं एक नया चीज मैं यहाँ पर ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ बाकी वीडियोस के मुकाबले। बाकी वीडियोस में क्या होता है, जब हम लोग एडिट करते हैं, ऐड करते हैं, दो फॉर्म बनाते हैं, ऐड के लिए अलग फॉर्म, जैसे ऐड स्टूडेंट तो ऐड स्टूडेंट और एडिट स्टूडेंट, दो फॉर्म बनाते हैं और दोनों का काम अलग अलग होता है। लेकिन एक्चुअली दोनों है एक ही चीज। ऐड और एडिट में क्या हो रहा है, नॉर्मली चीज तो एक ही है, फॉर्म भी उसमें है, फॉर्म भी इसमें, बट इसमें अपडेट हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। तो हम लोग एक ही फॉर्म बनाएंगे और दोनों काम को एक ही फॉर्म के जरिए करेंगे, तो आपका यहाँ पर टाइम भी बच गया। तो वो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ कंपोनेंट्स पे, और स्टूडेंट्स फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट बनाते हैं, स्टूडेंट फॉर्म। अरे यार हिंदी टाइपिंग हो रहा है, सॉरी, स्टूडेंट फॉर्म डॉट जेएस। और फिर हम लोग इसमें भी लिखते हैं RAFC, ताकि हमें बेसिक कंपोनेंट का एक स्निपेट मिल जाए। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट फॉर्म इस तरह से, ठीक है, सिंपल, कम से कम। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐप डॉट जेएस में राउटिंग को ऐड करते हैं। तो पहले हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, उस कंपोनेंट को। मैं लिखता हूँ इंपोर्ट ./components /students /student फॉर्म, ये रहा, ठीक है। इस कंपोनेंट का नेम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग राउटिंग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अब थोड़ा मेरे बातों को फोकस करो, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ का सीन थोड़ा अलग है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर एग्जैक्ट। अब देखो भाई, यहाँ पर सीन क्या है, मैं पाथ देता हूँ, और पाथ में मैं दे रहा हूँ /student फॉर्म। अगर कोई स्टूडेंट फॉर्म यूआरएल पे करे, फॉर्म हो गया यार, फॉर्म, ठीक है, और उसका हम लोग लेते हैं यहाँ पर आईडी, ठीक है। तो सिंपली अगर एडिट करना चाहे तो वो फॉर्म खुल जाए, ठीक है। एडिट अगर करना चाहे सिंपली, तो उसको बताना पड़ेगा ना भाई कौन सा एडिट करना है। जब वो बताएगा आईडी के साथ, तो पैरामीटर पास होगा, आईडी यूआरएल के साथ आईडी पास होगा, उसको एक्सेस करेंगे और उसके डेटा को हम लोग ऑलरेडी फिल कर देंगे, ताकि वो अपडेट कर सके डेटा को, यार जो भी लिखा हुआ है ना। इसलिए हम लोग आईडी भी एक वेरिएबल यहाँ दे रहे हैं यूआरएल पे, और यहाँ पर लिखते हैं कॉम्पोनेंट, और फिर लिखते हैं सिंपली स्टूडेंट फॉर्म, ये रहा, ठीक है। तो ये सिंपली जैसे कोई हिट करेगा, अभी ऐड फॉर्म के लिए थोड़ा सा भूल जाओ, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, भूल जाओ ऐड फॉर्म, अभी एडिट का सिर्फ सोचो, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एडिट करने के लिए सिंपली वो इस यूआरएल पे हिट करेगा, साथ में वो आईडी भी पास करेगा, ताकि हम लोग उस आईडी से डेटा को एक्सेस कर सके, और फिर डेटा को हम लोग उसमें फिल करते उस फॉर्म में, और फिर यूजर अपने हिसाब से उसको अपडेट करते। अभी आपको समझ में आएगा, अभी मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली समझ में आएगा। इसको हमने बना दिया, अब हम लोग इसको अटैच करते हैं। तो जाते हैं स्टूडेंट्स पे, और यहाँ पर पक्का आपको मिल जाएगा एडिट का, ये रहा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एडिट का मिल गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर स्टूडेंट्स में यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बटन है, तो यहाँ पर जो है, ये तो डिलीट का है यार, सॉरी, ये तो डिलीट का है। एडिट का मेरे हिसाब से कहाँ गया ये रहा, व्यू प्रोफाइल का, अच्छा सॉरी, यहाँ कहाँ मिलेगा यार, स्टूडेंट में मिलेगा ना एडिट करने के लिए बटन, तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लिंक, लेकिन उससे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा लिंक कंपोनेंट, रिएक्ट राउटर डॉम से हम लोग करते हैं लिंक को इंपोर्ट, और यहाँ पर हम लोग देते हैं ए टैग के बदले में लिंक टैग, ठीक है, लिंक टैग दे दिए। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, href नहीं देंगे, href के बदले हम लोग 2 देंगे, और यहाँ पर जो लोकेशन देना आपको पता है क्या, /student फॉर्म, और यहाँ पर हमें आईडी देना है, ठीक है ना। तो सॉरी यार, ये क्या हो रहा है, तो हमारे पास तो अभी आईडी यहाँ पर हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि आईडी तो हमारे पास तो आएगा, जैसे कहने का मतलब मेरा ये हुआ, आप यहाँ से व्यू प्रोफाइल क्लिक किया, ठीक है, इस पे, या फिर आप इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आईडी आया ना, तो इस आईडी को हम लोग पास कराएंगे, फिर इस आईडी को एक्सेस करेंगे, और एडिट प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करेगा ना, जो नया फॉर्म खुलेगा उसमें हम लोग पास करा देंगे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। तो उसमें हम लोग कैसे पास कराएंगे, क्योंकि हमें तो उसमें पास कराना पड़ेगा ना, ठीक है, ताकि उस फॉर्म में वो डेटा, वो आईडी लेके और वो डेटा को फिल करा सके, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर काफी सिंपल है, ज्यादा कुछ झोल झाल नहीं है, ठीक है, काफी सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली ये जो है ना, यहाँ इस आईडी को एक्सेस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये जो 2 है, यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आईडी को एक्सेस कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम से यूज करना पड़ेगा, यूज पैरम्स, ठीक है, ये रहा, यूज पैरम्स, इसको हमने कर लिया। और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी, कॉन्स्ट, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आईडी को हम लोग निकाल रहे हैं यूज पैरम से, वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आईडी हमारे पास आ गया। तो सिंपली अभी हम लोग यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा, यहाँ डायनेमिक राउटिंग करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, करली ब्रेस देते हैं, टाइल ऑपरेटर, और इसके बाद हम लोग देते हैं यहाँ पर डॉलर सिंबल, यहाँ लिखते हैं आईडी, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, और इस बार हो जाएगा।
तो यहाँ पर एडिट प्रोफाइल क्लिक करते हैं, तो ये देखो स्टूडेंट फॉर्म खुल गया ना, तो स्टूडेंट फॉर्म /1 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ जैसे इसी पे रैंडम किसी पे क्लिक करता हूँ, ये चौथा आइटम है, देखो ये सॉरी तीसरा आइटम है, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, तो ये 3 है। तो जैसे इस पे क्लिक करें ना, तो ये देखो स्टूडेंट फॉर्म तो खुल गया, यहाँ पर कंटेंट आ रहा है, साथ में देखो स्टूडेंट फॉर्म /3 है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज पैराम्स का यूज करके हम लोग आईडी को एक्सेस कर रहे हैं और फिर हम लोग उसको फॉरवर्ड करके भेज दे रहे हैं स्टूडेंट फॉर्म राउट में भेज दे रहे हैं इस आईडी के साथ एज यूआरएल। तो भी ये रियल वर्ल्ड नहीं है, मतलब रियलिस्टिक नहीं है ये आईडी, क्योंकि हमारे पास रियल डेटा नहीं है। जब ऐड करेंगे रिडक्स फायरबेस तो टेंशन मतलब सारा कुछ रियल होगा और ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्म शो कराना है, तो फॉर्म के लिए मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर जो है अगर आप जाओगे स्टैटिक फाइल्स में, सॉरी मैं एक बार पीछे जाता हूँ, बैक करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर शायद आपको मिल जाएगा स्टूडेंट फॉर्म, ये रहा। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म पड़ा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट फॉर्म पे। ठीक है, सिंपल सा एकदम फॉर्म है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं इसमें, ये बार बार आ जा रहा है। इसको सेव करते हैं और अब जाके देखते हैं, तो ये देखो इस तरह का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या सीन है, यहाँ पर क्लास में नहीं ऐड किया था, सॉरी उसके लिए। तो मैं यहाँ पर जल्दी से क्लास ऐड कर देता हूँ, क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, अभी इसको हम लोग और अभी कोड को डिलीट करने वाले हैं, इसलिए शायद मैंने ऐड नहीं किया था, भूल गया था। बाकी मैं जल्दी से ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, सेव करते हैं। तो ये देखो सिंपल सा एकदम, स्टूडेंट का नेम चाहिए होगा हमें, स्टूडेंट का ईमेल चाहिए, स्टूडेंट का फोन चाहिए, क्लास चाहिए, एड्रेस लाइन और एड्रेस लाइन 2। ज्यादा कुछ नहीं ले रहा हूँ, फालतू में वीडियो का लेने पड़ जाएगा, किचकिच हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। तो यहाँ पर आप देखो ऐड स्टूडेंट आ रहा है ना, यहाँ पर आप जैसे मैंने बताया था, अब याद करो कि मैंने बताया था कि एक ही पेज होगा, एक ही कंपोनेंट होगा जो कि दोनों को हैंडल करेगा, ऐड को और एडिट को। तो हम लोग कैसे करेंगे कि भाई ऐड करना या एडिट करना, वो कैसे करेंगे, है ना। आपको तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे ये पॉसिबल है। तो देखो सिंपली अगर ऐड करना हो तो हम लोग कोई आईडी नहीं भेजेंगे, है ना। जब एडिट करना हो तभी तो हम लोग आईडी भेजेंगे और उसका डेटा यहाँ पर फिल हो जाएगा, फिर अपडेट करेंगे। लेकिन ऐड के वक्त कोई आईडी नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो नया स्टूडेंट है ना। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, अगर आईडी नहीं भेजेंगे तो सिंपली वो अनडिफाइन होता है। तो हम लोग चेक करेंगे कि आईडी है या नहीं है, मतलब ट्रू या फॉल्स है। कुछ नहीं होगा तो अनडिफाइन मतलब फॉल्स ही होता है। तो फॉल्स है तो मतलब ऐड करना, और आईडी अगर आया तो मतलब कि एडिट के लिए आया, तभी तो आईडी यहाँ पर आएगा, ये ना, तो मतलब अपडेट के लिए आया, जो भी एक ही बात है। तो हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, कहाँ गया स्टूडेंट फॉर्म में, यहाँ पर भी हम लोग, यहाँ पर भी स्टूडेंट फॉर्म में भी हम लोग चेक करेंगे आईडी आया नहीं आया। तो उसके लिए मैं यहाँ पर देता हूँ इंपोर्ट, और मैं लिखता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम, और यहाँ देता हूँ यूज पैराम्स। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली मैं यहाँ पर लेता हूँ कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू यूज पैराम्स। यार क्या हो रहा है, यूज पैरेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर आईडी, क्योंकि अगर एडिट के लिए आएगा तो अनडिफाइन नहीं होगा, वो आईडी आएगा साथ में। ऐड जब करेंगे तो आईडी नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पर करली ब्रेस देते हैं और यहाँ कंडीशन लगाते हैं आईडी, और यहाँ पर हम लोग सॉरी आईडी, और यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे। तो अगर आईडी ट्रू है, मतलब कि एडिट करने के लिए आया, तो मैं देता हूँ यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट का बटन में वो कंटेंट आएगा, और नहीं तो ये मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ ऐड स्टूडेंट। इसको सेव करते हैं और देखना, ये देखो तो यहाँ पर अपडेट का बटन आ रहा है ना, अपडेट, क्योंकि यहाँ पर आईडी है इसीलिए ये चेक कर रहा है, और आईडी है तो अपडेट। ठीक है, और सिंपली अगर बिना आईडी गए इंटर करते हैं तो ये नहीं आया कंपोनेंट। अब देखो सीन क्या है, इसको हमेशा आईडी चाहिए। तो हम लोग आईडी, अब क्योंकि हम लोग एक चीज से दो काम कर रहे हैं, तो एक बार तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो एडिट करेगा तब आईडी आएगा, एक तो जब ऐड करेगा आईडी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो राउट में देखोगे आप app.js में, राउट तो ये मैंडेटरी है, ये चाहिए आईडी, बिना कि ये कंपोनेंट ओपन नहीं होगा। तो हम लोग इसको ऑप्शनल बना देंगे, मतलब कि आईडी है या नहीं भी, तब भी ये कंपोनेंट ओपन हो, इसलिए हम लोग इसके बाद क्वेश्चन मार्क का सिंबल देंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये फॉर्म आएगा। तो अब चाहे आईडी दो या फिर ना दो, चीज एक ही होगा, लेकिन हम लोग एक तीर से दो निशान यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो सिंपली अगर मैं आईडी हटा भी देता हूँ तब भी ये फॉर्म दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग इससे दोनों काम करने वाले हैं। अगर बिना आईडी से कर रहे हैं तो ऐड स्टूडेंट आ रहा है, क्योंकि आईडी अब अनडिफाइन है, कोई आईडी नहीं आया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कंडीशनली यहाँ पर रेंडर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 10, तो यहाँ पर देखना अपडेट स्टूडेंट, अरे यार क्या हो गया, क्या ओपन हो गया, सॉरी लोकल होस्ट 3000 पे, पता नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ऐड स्टूडेंट पे, तो यहाँ पर नहीं काम करेगा, बट अगर आप जाओगे एडिट से, वहाँ पर हम लोग लिंक कर देंगे अभी। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ सिंपली, तो ऐड स्टूडेंट का आएगा, है ना। तो यहाँ पर नैप बार में इसको अटैच कर देते हैं ताकि यहाँ से यूजर कर सके। तो मैं जाता हूँ नैप बार पे, मैं सारा क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर लेआउट में नैप बार पे जा रहा हूँ, और यहाँ पर जो है पहले हम लोग लिंक टैग को इम्पोर्ट कर लेना पड़ेगा। इम्पोर्ट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ लिंक
फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। और यहाँ पर जो एडिट स्टूडेंट है ना, यहाँ पर ए टैग के जगह पे मैं यहाँ पर लिंक टैग दे रहा हूँ, और यहाँ पर href के, अरे यार क्या, href में मैं दे रहा हूँ 2 और इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम लोग डिलीट करते हैं इसको, और यहाँ पर करली ब्रेस देके टाइल ऑपरेटर देते हैं, लिखते हैं स्टूडेंट, अच्छा नहीं ऐसे ही चल जाए क्योंकि हमें यहाँ आईडी थोड़ी ना भेजना है, स्लैश स्टूडेंट फ्रॉम, इसको सेव करते हैं। और अगर देखो, हाँ तो फ्रेंड्स अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटी छोटी चीज बचा हुआ उसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम वो इजीली उसको सेटअप कर पाएंगे, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में कुछ गलती मिस्टेक कर देंगे तो फिर बाद में वो परेशानी करेगा, इसीलिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग यहाँ पर जब कुछ लिखेंगे, कुछ नहीं हो रहा, देखो कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ नहीं हो रहा, तो इसको यहाँ पर वो बनाने के लिए कि कुछ हम लोग इसमें टाइप कर सके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर अगर आप देखोगे वार्निंग भी जनरेट करता है, ठीक है। आपको ऑन चेंज लगाना पड़ेगा, एक वार्निंग पक्का उसी के लिए होगा जहां तक मैं आपको बता सकता हूँ एग्जैक्टली। ये देखो, तो वैल्यू प्रोवाइड करना और ऑन चेंज लगाना, ताकि जब भी हम लोग कुछ इसमें लिखे ना तो सेट हो जाए कि स्टेट यहाँ पर क्रिएट करेंगे उसके लिए। तो फॉर्म में जाते हैं, इसको क्लोज करता हूँ नैपबार को, जाते हैं फॉर्म में, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ यूज स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट करते हैं स्टेट, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट स्टूडेंट, और यहाँ पर लिखता हूँ सेट स्टूडेंट, और यहाँ पर इक्वल्स टू देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ यूज स्टेट, ये रहा। और यहाँ पर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं हर एक के लिए नहीं अलग अलग स्टेट क्रिएट कर रहा हूँ, नेम ईमेल फोन नंबर वगैरह वगैरह, सिंपली एक ही में ऑब्जेक्ट के अंदर सारा रख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ नेम, इसका वैल्यू मैं देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर मैं दे रहा हूँ ईमेल, फिर इसका भी एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा हूँ, और फिर देता हूँ मैं फोन, इसका भी एम्प्टी, यार इसको मैं क्यों डाल रहा हूँ इसमें, फिर शायद आएगा स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब सिंपली क्लास, स्टैंडर्ड कौन सी क्लास पे है, और फिर देते हैं एड्रेस 1 एड्रेस 2, ठीक है। ये हमारा स्टेट क्रिएट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो मैं इसका वैल्यू देता हूँ स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सिंपली देते हैं ऑन चेंज। अब ऑन चेंज के लिए क्या सीन है, हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि यहाँ पर कुछ भी चेंजेस होगा ना तो उसको ऐड करते जाएगा स्टेट में, ठीक है। तो उसके लिए मैं बनाता हूँ, यहाँ पर पहले बना लेता हूँ कॉन्स्ट ऑन इनपुट चेंज, और ये सिंपली इवेंट को लेगा एज ए पैरामीटर में, और वो सेट करेगा। तो मैं लिखता हूँ सेट स्टूडेंट, सेट स्टूडेंट, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास कराएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर सेट करने वाले जो भी यूजर लिखेगा, ठीक है। आप सीन क्या होगा ना, जब भी कुछ लिखेगा तो सेट्स हो जाएगा, लेकिन बाकी का जो डेटा ना वो इरेज हो जाएगा, इसलिए बाकी का डेटा भी बना रहे उस ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ट्रिपल डॉट, इसको इरेज ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, तो बाकी का डेटा रहेगा, वो हटेगा नहीं, और उसका हम लोग सेट करेंगे। अब सेट कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको हो सकता है समझ में ना आए। यहाँ पर हम नेम भी एक सेट करना है, देखो नेम मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो नेम इसका नेम है, ठीक है। तो क्या करेगा हम लोग यहाँ पर एज ए किस प्रॉपर्टी में सेट करना है, तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे यहाँ पर इवेंट मतलब ई डॉट टारगेट डॉट नेम। तो यहाँ पर सिंपली इसका वैल्यू क्या होगा, नेम होगा, तो सिंपली नेम प्रॉपर्टी में सेट करें। और क्या वैल्यू सेट होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो उस वैल्यू में क्या होगा, यूजर जो लिखेगा ना वो वैल्यू पुट होगा। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक है। और मैं ऑन चेंज में यहाँ पर ऑन इनपुट चेंज इवेंट को यहाँ पर सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, चेंज, ठीक है। और मैं यहाँ पर भी सही कर देता हूँ चेंज का, वो इवेंट कॉल होगा। इसको सेव करते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपोनेंट पे, और ये कहाँ गया यार स्टूडेंट फॉर्म, अगर मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर देखो ये है, ठीक है। तो मैं नेम में जैसे लिखता हूँ ये, अच्छा ये काम नहीं कर रहा है, क्या सीन है, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ यहाँ पर ये, हाँ तो सॉरी फ्रेंड्स, तीन चार जगह मिस्टेक हो गया, टारगेट का स्पेलिंग गलत हो गया यार। मेरा यहाँ ज़्यादातर कीबोर्ड की तरफ रहता है, स्क्रीन में कम देखता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रोशनी कम है इसलिए, ठीक है। तो टारगेट यहाँ पर स्पेलिंग मैंने सही कर दिया, और यहाँ पर तो वैल्यू पहले से दिया हो ना, और फिर से वो ओवरराइट हो रहा है, इसीलिए उस तरह हो रहा है कि ऑलरेडी है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर आप लिखोगे तो कुछ भी यहाँ पर लिखाएगा, और जो भी आप लिख रहे हैं ना ये देखो नेम पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे रोहन, तो देखो यहाँ पर रोहन आ गया है ना। तो वही चीज़ मैं दिखा रहा था। तो सबके साथ ऐसा करते हैं, जल्दी से सेटअप कर लेते हैं ऐसा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वैल्यू और ये ऑन चेंज कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ना एम्प्टी, इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि स्निपेट से हटाना भूल गया था। और वैल्यू जो होगा ईमेल का स्टूडेंट डॉट ईमेल होगा, सबका अपना अपना है ना ऑब्जेक्ट में क्रिएट है, नेम है, ईमेल है, फोन है, तो उसी तरह यहाँ सेट करना होगा स्टूडेंट डॉट ईमेल, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डॉट फोन वगैरह वगैरह सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करते हैं।
और यहाँ पर इसका सेट करते हैं स्टूडेंट डॉट, ये क्या है फ़ोन है तो स्टूडेंट डॉट फोन जो कि हमने यहाँ पर रखा है, और ये वैल्यू को हटाते हैं नहीं तो एरर आएगा, यहाँ पर वार्निंग देगा सिंपली, यहाँ भी वैल्यू को हटाते हैं। और ये क्या है स्टूडेंट डॉट स्टैंडर्ड, यहाँ लिखना होगा हमें, इंटर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिखना होगा स्टूडेंट डॉट स्टैंडर्ड, ये हो गया हमारा, ठीक है। और फिर ये बचा एड्रेस 1, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट डॉट एड्रेस 2 एड्रेस 1, ठीक है। और ये वैल्यू हटा दे रहा हूँ मैं, सबका इसी तरह से होगा। और ये रहा, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। बट यहाँ पर स्टूडेंट का एड्रेस 2, सॉरी इसका 1 होगा ना, 2 क्यों है, हो गया कर दिया मैं। ये देखो यहाँ पर वैल्यू हटाना पड़ेगा, बस इतना ही सा करना था आपको। और अगर आप देखो कि इस वक्त सारा ऐड हो गया, तो मैं यहाँ पर कौनसिल फिर से जल्दी से कुछ टाइप करके दिखाता हूँ ताकि देख लें, एक बार क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि सब कुछ सही से फिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप इस स्टेट पे ध्यान रखो, मैं यहाँ पर ध्यान रखता हूँ, ठीक है। मैं दे रहा हूँ जैसे नेम रोहन कुमार, ईमेल rohan@gmail.com, स्टूडेंट फ़ोन में दे रहा हूँ कुछ भी रैंडम नंबर, और स्टूडेंट क्लास में दे रहा हूँ 12th, एड्रेस में दे रहा हूँ कुछ भी जैसे XYZ, यहाँ ABCD, बस देख लेते हैं सही आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शायद कुछ गलती होगी हमसे, यहाँ तो एक एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है एड्रेस 1 का, वो भी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस 1, और यहाँ पर अगर देखा जाए, ओ देखो यहाँ पर एड्रेस 1 केस ट्रिपल था, इसलिए नया स्टेट क्रिएट कर दे रहा था, तो अब सब कुछ सही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एड्रेस और एड्रेस 1 2 में हो रहा है, ठीक है। तो हमारा फॉर्म फिलअप यहाँ पर हो जा रहा है इजीली, सब कुछ सही है, तो हमारा फॉर्म का भी सेटअप हो गया। तो अब सबमिट का देख लेते हैं, ठीक है, सबमिट का देख लेते हैं ताकि सबमिट हो जाए, और उसके बाद फिर हम लोग अपना रिडक्स वगैरह का इंस्टॉल कर लेंगे और सारा सेटअप कर लेंगे, ठीक है। तो सबमिट काफी सिंपल, ज्यादा कुछ इसमें झोल झाल नहीं है सबमिट करने का, ठीक है, काफी सिंपल है। तो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर एक फॉर्म पे लगाते हैं ऑन सबमिट इवेंट यहाँ ऐड करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं ऑन सबमिट, या फिर आप कोई भी अपने हिसाब से दे सकते हो, कभी कभी मैं देता हूँ सबमिट फॉर्म, कभी ऑन सबमिट, मैं देता हूँ मैं सबमिट फॉर्म, ठीक है, सबमिट फॉर्म। और ये फंक्शन, ये हम लोग मेथड को यहाँ क्रिएट करेंगे रिटर्न के ऊपर, तो लिखते हैं कॉन्स्ट सबमिट फॉर्म। आपको पता है कि जब भी हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं डिफॉल्ट क्या क्वेश्चन मार्क वगैरह आ जाता है ना, तो उससे वो डिफॉल्ट बिहेवियर है, तो उसको रोकने के लिए लिखना पड़ता है e.prevent डिफॉल्ट, इसको लिख के सेव करते हैं, ठीक है। शायद क्या हो गया, इसको यूज नहीं कर रहा है क्या, हाँ इसको तो यूज तो कर रहा है फॉर्म ऑन सबमिट पे, तो जब भी इस पे ऐड क्लिक करेंगे, यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अरे सॉरी फ्रेंड्स, पता नहीं यार क्या क्या हो जा रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, यहाँ कर ली पर उसके अंदर होगा सबमिट फॉर्म, सॉरी यार पता नहीं। तो ये जो एड्रेस आ रहा है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, फिर से करते हैं, ये देखो, तो अब डिफॉल्ट बिहेवियर जो था वो नहीं आ रहा है ना, तो वो हट गया। तो हमारे यहाँ पर ये हो गया। तो अब जो है, अब एक चीज बस लास्ट में हमें करना है कि भाई चेक करना कि हाँ सबमिट जब करेगा तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि अपडेट के लिए कि एडिट के लिए आया, मतलब कि एडिट के लिए आया या ऐड के लिए आया। तो आपको पता है ना कैसे मैंने बताया था, आईडी अगर है तो मतलब अपडेट के लिए आया, नहीं तो फिर वो ऐड के लिए आया। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं सिंपली इफ स्टेटमेंट देके कि आईडी है या नहीं है। तो जैसे अगर आईडी है तो मतलब अपडेट के लिए, तो हम लोग सिंपली अलर्ट लिखते हैं, जैसे लिखते हैं अपडेट हो गया फ्रांस, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। और नहीं तो इल्स लिखते हैं, अलर्ट देते हैं यहाँ पर और लिखते हैं ऐड हो गया फ्रांस, इसको सेव करते हैं और चलो देखते हैं। तो ये आईडी नहीं है, मतलब कि ये ऐड करने के लिए आया फॉर्म बंदा, तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेगा, ऐड हो गया फ्रांस। अगर वो किसी जैसे किसी प्रोफाइल पे जाता है, जैसे व्यू प्रोफाइल पे एडिट पे गया और यहाँ पर साथ में आईडी भी आया और डेटा फिल हो जाएगा, अभी नहीं हो रहा टेंशन, मतलब अपडेट पे क्लिक करेगा, अपडेट हो गया फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर सिंपल मैंने अलर्ट दिया, ऐसा नहीं होने वाला, इसके अंदर सारा कुछ इसी के अंदर होगा। अगर आप ऐड करोगे तो सारा प्रोसेस इसके अंदर, और अपडेट करोगे तो सारा प्रोसेस इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारा चीज होने वाला है। तो ये हमारा सारा कुछ सेटअप हो गया। बस लास्ट एक चीज जो बचा हुआ है कि इनपुट को, इस कोड को थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर कुछ चीजों को हम लोग बाकी जगह पे यूज कर सके। तो लेआउट के अंदर मैं एक बना रहा हूँ इनपुट, ठीक है, input.js, सॉरी यार इनपुट हो गया, input.js, ठीक है। और हम लोग कोड को स्प्लिट करेंगे, तो मैं लिखता हूँ RFC, तो RFC लेकर आपको इंटर प्रेस करना है और इनपुट का आ गया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं पता है, स्टूडेंट जो फॉर्म है ना, इसका जो ये डेटा, ये इनपुट इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। तो देखो इस देखो कैसे करना है, इस इनपुट को मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। अभी टेंशन मतलब वार्निंग दे रहा है, तो मैं यहाँ पर प्रॉप्स लेने वाला हूँ और हम लोग यहाँ पर यूजर से कुछ चीज लेंगे और हम लोग उसको डिस्ट्रक्शन करेंगे प्रॉप से। तो जैसे प्लेस होल्डर लेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर वैल्यू लेंगे, फिर यहाँ पर ऑन चेंज के लिए जो फंक्शन है वो भी लेंगे। तो इसी को मैं कॉपी कर दे रहा हूँ
और फिर और टाइप भी लेंगे, टाइप की टाइप टेक्स्ट है, पासवर्ड है, क्या नहीं, ये सारा कुछ। ठीक है, ये सारा आएगा प्रॉप्स है। ठीक है, और नेम भी लेंगे, नेम भी लेंगे। ठीक है, पता नहीं इस तरह से क्यों, अच्छा यहाँ पर हमें कॉन्स्ट लिखना है, पता नहीं यार दिमाग काम नहीं कर रहा सही से कि क्या हो गया। तो कॉन्स्ट लिख लिया और हम लोग सारा कुछ यहाँ पर यूजर से ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं, मैं यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू जो आएगा वही यहाँ पर पुट हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दे रहा हूँ। ऑन इनपुट चेंज में ऑन इनपुट चेंज जो यूजर की तरफ से आएगा, ठीक है, एक कॉम्पोनेंट है। और टाइप में मैं यहाँ पर टाइप सेट कर दे रहा हूँ, और प्लेस होल्डर में भी ये नहीं होगा, प्लेस होल्डर में प्लेस होल्डर सेट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। नेम में भी यहाँ पर मैं सेट कर दे रहा हूँ नेम, जो भी यूजर की तरफ से आएगा। ठीक है, अब अगर मान लो नहीं आया तो डिफॉल्ट हमें कुछ सेट करना होगा। तो डिफॉल्ट अगर सेट करना चाहते हैं, जैसे यूजर टाइप नहीं दे रहा है तो मान लेते हैं डिफॉल्ट हम लोग टेक्स्ट, तो अगर टाइप नहीं दे रहा तो बाय डिफॉल्ट ये सेट हो जाएगा टेक्स्ट, अगर देता तो ठीक है। ठीक है, एक तरह से फायदा भी है ना कि हम लोग नहीं मेंशन किए, हमें टेक्स्ट चाहिए तो हम लोग नहीं मेंशन करेंगे, तो डिफॉल्ट टेक्स्ट ही सेट हो जाएगा टाइप। ठीक है, प्लेस होल्डर भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं, इंटर प्लेस होल्डर टेक्स्ट। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। और यहाँ पर प्लेस होल्डर है, वैल्यू है, ऑन इनपुट चेंज, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये सब जैसा वैसा रहने देते हैं और इसको सेव करते हैं। अब स्टूडेंट फॉर्म में क्या करते हैं, पहले उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट डॉट स्लैश यहीं पर है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी डॉट स्लैश, एक लेवल पीछे जाते हैं, लेआउट में जाते हैं, स्लैश यहाँ पर इनपुट। तो ये हमने इनपुट फॉर्म को इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, बस अब देखते जाओ कैसे करना। तो मैं लिखता हूँ इनपुट, ये इनपुट मैं कंपोनेंट दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपली दूंगा टाइप, तो टेक्स्ट होगा, टाइप हम लोग मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हमने टाइप का डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया। ये प्लेस होल्डर में यहाँ से कॉपी करके डालता हूँ, प्लेस होल्डर डायनेमिक होगा। नेम भी, ये भी मैं यहाँ से कट करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। क्लास तो नहीं देना पड़ेगा, वैल्यू और ये ऑन चेंज डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये इनपुट को मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, हो सकता है एरर आए, हो सकता है ना आए। तो यहाँ पर अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो बाकी का तो हो रहा है। देखो ऑन चीज का क्यों नहीं हो रहा है मैं बताता हूँ, सिंपल सा सीन है। इनपुट में हम देखोगे तो ये प्रॉप्स ले रहा है, ऑन इनपुट चेंज है ना, लेकिन हम लोग प्रॉप्स क्या भेज रहे हैं, ये कंपोनेंट है, ये इनपुट टैग नहीं, ये कंपोनेंट है। तो प्रॉप्स हम लोग भेज रहे हैं ऑन चेंज। तो प्रॉप्स में भी हम लोग भेज सकते हैं सिंपली जो भी भेजेंगे उसी नेम से एक्सेस करना पड़ेगा। तो प्रॉप्स हम लोग ऑन चेंज नेम से भेज रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रॉप्स का मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, ऑन चेंज, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ऑन चेंज। इसको सेव करते हैं और अब जो यूजर कुछ भी लिखेगा तो लिखा रहा है। ठीक है, तो हमने एक कंपोनेंट बना लिया सिंपल सा, आप ऐसे भी रख सकते हो जैसे पहले था, बट कंपोनेंट बना लिया। तो इसी कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सब जगह इसको पुट करते देते हैं। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेस होल्डर चेंज होगा, इसको मैं कट करके यहाँ डाल दे रहा हूँ। बाकी सब यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, सब कुछ वही पेस्ट करना है। और ये नेम भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इसको कट करके यहाँ डाल दे रहा हूँ और इनपुट टैग को हटा देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आपको लग सकता है, लेकिन ये एक बार कर लेंगे तो आपका सुविधा होगा, आप हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं, आप वीडियो फास्ट करके देख सकते हैं या तो फिर आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ये मैंने इनपुट कंपोनेंट दे दिया, तो हम यहाँ पर टाइप नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पर ये सारा मैं कट करके इसमें डाल दे रहा हूँ। हमें क्लास नहीं देना है, वो ऑलरेडी वहाँ पर इंक्लूडेड होगा। ये सेव कर दिया। ठीक है, फिर से इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर क्लास में, और ये सारा मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ तक मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। हमें क्लास नहीं देना क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और ये इनपुट टैग को मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। इस तरह को प्रोसेस करते जाना। तो ये आप चीज़ को कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी और प्रोजेक्ट पे भी अगर आप इस तरह से रीयूजेबल कंपोनेंट बना लेते हैं तो आप ही का फायदा। तो इसको यहाँ डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पर क्लास नहीं होगा, बाकी इनपुट टैग को। तो कोड शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा, आपका यहाँ पर फायदा है, या वो कोड काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, 2-4 लाइन में इस तरह होगा, तो दो चार मिलके मतलब घड़ा घड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो सीन यहाँ पर वही होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे सारा कुछ आ गया, तो एकदम उसी तरह से है। देखो अपडेट हो गया फ्रेंड्स, इस तरह से आ रहा है। और कुछ भी लिखेंगे तो जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी दे रहा हूँ यहाँ पर, तो डेटा आपको फील मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप देखते हो इसका कंपोनेंट पे चेक करने के लिए कि यार आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो देख लेते हैं, तो उस हिसाब से भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्टूडेंट फॉर्म में ये देखो सारा डेटा आ गया, कोई भी एम्प्टी नहीं, क्योंकि जो भी जिसमें फिल था मैच करा लो, सारा कुछ है। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक का काम खत्म हो गया। मतलब कि मुझे यहाँ तक लगता है कि सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया कि वो अपडेट हो सके, एडिट हो सके, और सारा कुछ। ठीक है ना।
हाँ तो फ्रेंड देखा जाए तो यूआई पूरा कंप्लीट है, अगर एक चीज छोड़ के, जैसे कि प्रोफाइल पिक आ रहा है, ठीक है, तो प्रोफाइल पिक ऐड करेंगे सिंपल से। मैंने वेबसाइट देखा pravda.cc करके, तो यहाँ पर सारा आपको बहुत सारे यूजर्स के यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर ऐसे मिल जाएंगे और फिर उसको यूज कर सकते हैं। सिंपल आपको उसको यूआरएल पे हिट करना होगा, इमेज रिटर्न करेगा आपको, अपने इमेज टैग पे उसको डायनेमिकली बाइंड कर देना है। तो काफी सिंपल है इसको, जैसे कि मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, ये रहा, इसको लेते हैं और कॉपी करते हैं और जाते हैं अपने कोड एडिटर पे, और अब जाओगे, इसको क्लोज करता हूँ स्टूडेंट फॉर्म को। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे यहाँ पर क्या बोलते हैं यार, स्टूडेंट्स में, और यहाँ पर हमने, आप याद करो एक प्रोफाइल इमेज करके ये था ना, तो यहाँ पर हम लोग img टैग देते हैं, और यहाँ पर सोर्स में मैं यहाँ पर इसको डाल दे रहा हूँ और इस तरह से देता हूँ। तो यहाँ पर अल्ट मैंने नहीं दिया, इसीलिए इस तरह से वार्निंग दे रहा है अल्ट, और मैं दे रहा हूँ यूज़र, ठीक है, इस तरह से इसको सेव करते हैं। और यहाँ पर तो इस तरह का कुछ आ रहा है, थोड़ा अजीब सा आ रहा है, लेकिन टेंशन मत लो, इसको हम लोग ठीक करेंगे। तो अभी क्या है, इसका मैं हाइट और विड्थ मैं सेट करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है इसका यूजर को जो यहाँ पर यूआरएल आ रहा है, तो हम लोग इसके लिए अलग से एक कंपोनेंट बना लेते हैं, ताकि हम लोग उसको बहुत और भी कहीं पर यूज करना हो, जैसे मान लो एडिट प्रोफाइल में यूज करना हो, तो इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, सिंपली हम लोग इसको इजीली यूज कर सके, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक अलग कंपोनेंट बना लेते हैं। तो उसको क्या होगा कि आप उसको यूज कर सकते हैं, अगर मान लो कि किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी उसको यूज करना हो, तो उसको उसमें भी यूज कर सकते हो, तो काफी वो सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली कंपोनेंट यूआरएल पास कराएंगे और वो सिंपली वो जाएगा उस यूआरएल को लेके और वो इमेज जनरेट करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लेता हूँ इस पे, ठीक है, avatar.js, और यहाँ पर लिखते हैं RFC, और ये हमारा आ गया। तो सिंपली ये कुछ नहीं, ये डिव एलिमेंट लेते हैं और यहाँ पर हम लोग वही चीज को पेस्ट कर देते हैं, ये जो था ना, इसी को हम लोग यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली मैं यहाँ पर ये विड्थ और हाइट लेगा, मैं देता हूँ प्रॉप्स, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट, तो सिंपली यूआरएल लेगा, प्रॉप्स में यूआरएल आएगा इमेज का, ठीक है। विड्थ, तो विड्थ का मैं डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दे रहा हूँ, अगर यूजर विड्थ नहीं प्रोवाइड करता तो 100 px डिफॉल्ट, और हाइट भी मैं डिफॉल्ट सेट कर दे रहा हूँ 100 px, ठीक है, अगर यूजर प्रोवाइड नहीं करता है तो। और यहाँ पर सिंपली ये आएगा प्रॉप्स से, ये आ गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इमेज टैग में ये जो सोर्स है ना, यहाँ पर मैं दे देता हूँ यूआरएल, जो कि यूजर देगा, उसको जो पसंद आए वो अपने अपने मर्जी से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली मैं स्टाइल देता हूँ, यहाँ पर हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग करें तो मैं देता हूँ विड्थ, ठीक है, विड्थ इक्वल्स टू विड्थ हम लोग दे सकते हैं, लेकिन दोनों सेम ही है की और वैल्यू, तो सिंपली विड्थ भी लेंगे तो कहने का मतलब यही वैल्यू यहाँ पर आएगा, ठीक है। हमें वैसा मेंशन नहीं करने की जरूरत है, ये नया फीचर है। तो फिर लिखते हैं हाइट, तो आप लिख सकते हो हाइट इक्वल्स टू हाइट ऐसे, लेकिन आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि की और वैल्यू की पेयर दोनों सेम ही है, ठीक है, ठीक है। तो ये की भी है, ये हाइट सिंपली रेफर कर इस हाइट को, और मैं यहाँ पर मार्जिन ऑटो कर दे रहा हूँ ताकि ये सेंटर पे आ जाए, तो मार्जिन ऑटो, ठीक है, ये हो गया। और कुछ क्लास नेम यहाँ पर मैं ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ पर बूटस्ट्रैप का क्लास नेम जो है कार्ड इमेज टॉप, और मैं दे रहा हूँ राउंडेड सर्कल, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट, और फिर लिखता हूँ डॉट डॉट स्लैश लेआउट स्लैश लेआउट स्लैश एवेटार, और यहाँ पर ये कंपोनेंट नेम देते हैं, और यहाँ पर इस कंपोनेंट को पुट कर देते हैं सिंपली, और यूआरएल देते हैं, और हाइट वेट नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि यार 100 px से डिफॉल्ट होने वाला, तो क्यों हाइट वेट देना है फालतू, मतलब जब पता ही है कि वो डिफॉल्ट वैल्यू उसका है। इसको देते हैं यहाँ पर, और चलो देखते हैं। तो यहाँ पर शायद इसका देखा, अच्छा यूआरएल का मैंने लिख दिया यूएलआर, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन देखो सबका इमेज सेम है ना, कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इमेज को यहाँ डायनेमिक, यहाँ पर आईडी इमेज का भेजना पड़ता है, तो उसको हम लोग डायनेमिक भेजेंगे। वो कैसे, आपको याद है कि हम लोग ये लूप चल रहा है, और हर एक बार हर एक आइटम का लूप में हर एक बार का हर एक इंडेक्स अलग अलग आ गया, 0 1 2 3 4, तो हम लोग यहाँ पर टाइल ऑपरेटर देते हैं और उसी को पेस्ट करते हैं। 3 की जगह पे हम लोग देंगे डॉलर सिंबल और लिख देते हैं इंडेक्स। अब सीन क्या है ना कि 0 वाले का शायद, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो ना, 0 वाले को इमेज नहीं आता जल्दी, देखो आ गया लेकिन कभी कभी नहीं आता है, सेव करते हुए आ रहा है, चलो सही, अगर नहीं आ रहा तो सिंपल इंडेक्स +1 कर देना, लेकिन मैं जब बना रहा था तब नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये देखो हमारा यूआई अभी इसके जैसा रेडी हो गया, लेकिन इसका ऐसा एकदम फुली रेडी नहीं हुआ, ताकि हम लोग अभी हमारा अभी मेन काम है कि सेटअप करना, डेटा को ऐड करना, ऑथेंटिकेशन करना, और डेटा को डिलीट करना, अपडेट करना, ये सारा काम बचा है, लेकिन बाकी सब तो हो गया ना। ये देखो, तो व्यू प्रोफाइल पे नहीं आ रहा, हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे, टेंशन मतलब, फिर हम लोग एडिट करना और ऐड करना, ठीक है। तो व्यू प्रोफाइल पे हम लोग उसको कर देते हैं सेट, ताकि वो यहाँ पर भी आ सके। तो मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ इस कंपोनेंट को, और मैं जाता हूँ स्टूडेंट पे, और कहीं मैंने लिख के रखा था प्रोफाइल पिक्चर, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं डाल देता हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड,
ये मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। ये कंपोनेंट नहीं है तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, लिखते हैं IMP। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है यूज़ करने का। लेआउट एवेटर तो आपको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, आप कंपोनेंट को इंपोर्ट करो और उसको यूज़ करो। तो इंडेक्स में, यहाँ इंडेक्स कुछ है नहीं क्योंकि लूप थोड़ी चल रहा है। यहाँ पर आईडी आ रहा है, देखो आईडी आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आईडी, तो उसी का इमेज आएगा यहाँ पर। लेकिन ये रैंडम इमेज है तो जरूरी नहीं कि वही इमेज आए, ठीक है, ऐसा भी नहीं हो। क्योंकि देखो इस पर क्लिक करें, व्यू प्रोफाइल करते हैं तो जरूरी नहीं ये आए, क्योंकि हर एक बार अलग अलग आता है, ठीक है, वो रैंडमली आएगा शायद, तो उस आईडी का कुछ अलग ही आएगा। तो ये देखो हर एक बार इसका अलग अलग आ रहा है। जैसे इस पर कर रहे हैं तो इसका सेम आएगा। देखो वही मैं बोल रहा था, देखो जीरो का हमेशा अलग अलग आएगा, क्योंकि जीरो नाम का कोई एग्जिस्ट नहीं करता इमेज ना, ये उनका ही पीआई है, हमारा थोड़ी है, हमारा इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो जीरो पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हर बार रैंडम आता है, बाकी का सेम आएगा। जैसे इस पे करेंगे तो बच्चा का ही फोटो आएगा इस पे, लेकिन ये जीरो वाले का हमेशा अलग अलग आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पर आप +1 कर दो, ठीक है। चलो कोई नहीं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहाँ रेडी हो गया। चलो अब सेटअप पे उतरते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि सब कुछ ओके है, सब कुछ हमने यूआई में क्रिएट कर दिया है, तो अब सेटअप पे उतरते हैं।